अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर सड़क पर खड़ी हुई थी ऑटो के इंतजार में। बारिश के कारण कोई भी ऑटो उनके पास रुक नहीं रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद जब एक ऑटो उनके पास आके रुकता है, दोनों माँ-बेटी उसमें बैठ जाती हैं और बैठ के उस ऑटो में चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह महिला उस ऑटो ड्राइवर का चेहरा जब शीशे में देखती है तो उसे पहचान लेती है। वह ऑटो ड्राइवर और कोई नहीं होता, उस लड़की का पति होता है, जिसका उन 4 साल पहले तलाक हो गया था। वह ऑटो ड्राइवर भी उस महिला को पहचान लेता है। वह महिला और कोई नहीं होती, उसकी पत्नी होती है, जिसका उन दोनों का 4 साल पहले तलाक हो गया था। यह ऑटो ड्राइवर शादी के समय बहुत पैसे वाला होता है, बहुत बड़ा करोड़पति होता है, बहुत अमीर इंसान होता है, लेकिन वो अपने पैसे के घमंड में इंसान को इंसान नहीं समझता है। हमें पैसे को देकर ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और गरीबी में देखकर ज्यादा पछतावा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत गरीब है, हम कैसे करें। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या परेशानी आ गई थी उस अमीर आदमी को इस तरह बारिश में ऑटो चलाने की नौबत आ गई। इस कहानी की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज जो कहानी हमको बताने जा रहे हैं, इसे पूजा नाम की लड़की होती है। पूजा के परिवार में उसकी छोटी बहन, उसका छोटा भाई और उसके माँ-बाप होते हैं। पूजा का जो पापा होता है वो गवर्नमेंट नौकरी में होता है, इसलिए उनको पैसे की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ उसमें ठीक-ठाक चलता रहता है। पूजा जो है पढ़ लिख जाती है और वह नौकरी की तैयारी करने लगती है। अब वह अब वह सोचती है कि यदि मुझे आगे पढ़ लिख कर कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं साथ में कोई काम कर लूंगी। वह ब्यूटी पार्लर का काम सीखने लगती है और वह ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के बाद वह अब शादी के योग हो जाती है। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वह पूजा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखने लगते हैं। काफी समय होने के बाद पूजा के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। संजीव संजीव नाम का लड़का होता है। उसका पिता भी गवर्नमेंट जॉब में होता है और संजीव जो है अपना अलग से बिजनेस करता है। उसे वह बिज़नेस में उसका बहुत अच्छा होता है, वह करोड़ों में का उसका बिज़नेस होता है और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। अब संजीव और पूजा की बड़ी धूम-धाम से शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद पूजा जो है दुल्हन बनकर संजीव के घर में आ जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद संजीव की जो माँ और बहन होती हैं, वह पूजा को तंग करने लगती है, उसे परेशान करने लगती है। वह जो भी काम करती है उसमें नकल निकालने लगती है, उसमें जहर लगाने लगती है और वह उस काम को बिगाड़ने की कोशिश करती थी। इसी बात से परेशान होकर एक दिन पूजा अपने पति संजीव से कहती है कि मैं कोई भी काम करती हूँ, मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन बहुत परेशान करती है। लेकिन संजीव जो है अपनी पत्नी पूजा की कोई बात नहीं सुनता। वह उससे कहता है कि यदि तुम्हें मेरे घर में रहना है तो जैसे मेरी माँ कहेगी, जैसे मेरी बहन कहेगी, ऐसे तुम्हें चलना होगा, नहीं तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूजा बेचारी चुप हो जाती है, जब उसका पति ही उसकी साइड नहीं लेता है, तो पूजा बेचारी क्या कर रही। और वो जैसे-तैसे उस परिवार में रहने लगती है। धीरे-धीरे यूँ ही समय बीतता रहता है और जो संजीव जो है अपने बिज़नेस के सिलसिले में घर से कई बार बाहर भी रहता है, इधर-उधर जाना होता है, वो अपने बिज़नेस में बिज़ी रहता है, पूजा पर इतना ध्यान नहीं देता है। अब जो है पूजा जो है गर्भवती हो जाती है, वह माँ बनने वाली होती है। जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है, तो हमारे समाज में म उस औरत को हमदर्दी से देखा जाए, उसको दया दृष्टि से देखा जाता है। अगर वह बस में अभी कहीं जा रही है, कहीं खड़ी है तो लोग उसे बैठने के लिए सीट दे देते हैं। लेकिन जो संजीव के माता और बहन माँ और बहन होती है, वे पूजा के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाती, कोई किसी तरह की कोई दर्द भरी बात नहीं करते, वो उसे उसी तरह परेशान करते रहते हैं। लेकिन पूजा जो है उनके हर तकलीफ, हर दुःख-दर्द को सहन करती रहती है। धीरे-धीरे पूजा की डिलीवरी का समय आ जाता है। पूजा एक बच्ची को जन्म देती है, एक प्यारी-सी लड़की को जन्म दे देती है और पूजा जो है माँ बन जाती है। अब अब जो संजीव होता है, संजीव जो है धीरे-धीरे बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहता है, वो शराब पीना शुरू कर देता है और वह कई-कई दिन घर नहीं आता है। अब पूजा को जो है अपने पति पर शक हो जाता है, क्योंकि संजीव जो है पूजा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन संजीव जो है बाथरूम में नहा रहा होता है, तो पूजा उसका फ़ोन चेक करती है। फ़ोन चेक करती है तो उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो मिलते हैं और एक वीडियो उसे ऐसा मिलता है जिसमें संजीव और वह लड़की आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। जब इस वीडियो को पूजा देखती है तो उसका दिमाग गरम हो जाता है, उसका माथा ठनक जाता है, उसे पूरा गुस्सा आ जाता है। अब वह बाथरूम से अपने पति का बाहर निकलने का इंतज़ार करती है। जब संजीव बाथरूम से बाहर निकलता है नहा के, तो वह पूजा उससे कहती है, "यह क्या है? यह किस तरह का वीडियो? ये लड़की तुम्हारे साथ किस तरह?" तो संजीव जो है कुछ नहीं कहता, वो गुस्से में अपनी पत्नी के साथ पिटाई कर देता है, उसे हाथ उठा देता है। अब जो है पूजा गुस्से में हो आ जाती है और वह कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। वह तुरंत अपने पापा के पास फ़ोन करती है। उसका पापा उसे लेने के लिए आ जाता है और वह अपने पापा के साथ चली जाती है।
पापा के पास जाने के बाद वो अपने माँ-बाप को अपनी सारी कहानी बता देती है कि संजीव के फ़ोन में मैंने इस तरह फ़ोटो देखे हैं और वह अब मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, शायद उसका बाहर कोई चक्कर चला, बाहर कोई अफ़ेयर चल रहा है। वो अपने माँ-बाप को इस तरह बताती है। अब बताने के बाद पूजा जो है अपने ब्यूटी पार्लर का काम को शुरू कर देती है और उसका ब्यूटी पार्लर का काम इतना अच्छे चलने लगता है कुछ ही दिनों में कि उसके नीचे 8-10 लड़कियाँ काम करने लगती है। पूजा खूब पैसे कमाने लगती है। उधर जब जब पूजा की जो बेटी होती है वो 6 साल की हो जाती है और वो स्कूल जाने लगती है। उस समय पूजा अपनी बेटी को स्कूल से घर ले जा रही थी तो बारिश आ जाती है, बारिश में कोई ऑटो उनके पास नहीं रुकता है। अब वो जो ऑटो रुकता है, जिस ऑटो में पूजा अपनी बेटी के साथ बैठती है, उस ऑटो का जो ड्राइवर होता है उसका संजीव होता है, संजीव उस ऑटो को चला रहा होता है। अब दोनों माँ-बेटी उस ऑटो में बैठ जाते हैं तो पूजा उसे पहचान लेती है, यह तो मेरा पति संजीव है। अब पूजा उससे कहती है कि मुझे उतार दो, मुझे तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठना। संजीव कहता है कि मैडम हम ऐसे किसी को बीच में नहीं उतारते, हमें अपने ऑटो की किस्त भी भरनी होती है, हमें कुछ पैसे भी कमाने होते हैं। अब वह उसे उतारता नहीं है, लेकिन जब दोनों एक-दूसरे को पहचान लेते हैं, तो संजीव संजीव पूजा से कहता है कि तुम यहाँ कैसे हो? वह बताती है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए आई हूँ और घर जा रही हूँ। तो पूजा उससे पूछती है कि संजीव तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, तुम तो काफ़ी अमीर थे, फिर ऐसी क्या क्या बात हो गई जो तुम इस तरह बारिश में ऑटो चला रहे हो? तो संजीव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं लड़की के चक्कर में पड़ गया था। एक मेरी गर्लफ्रेंड होती है, मैं उसमें इस प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने बिज़नेस तरफ ध्यान नहीं दिया और जब मैंने अपने बिज़नेस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मेरा सारा व्यापार, सारा काम-धंधा ठप हो गया और जब मेरा काम-धंधा ठप हो गया, तो वह लड़की मुझे छोड़ के चली गई और मैं इतना मेरे मेरे पास इतना कर्ज़ा हो गया कि उस कर्ज़े को पटाने के चक्कर में मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी बिक गई और कर्ज़े को पटाने के लिए मैं अभी ऑटो चला रहा हूँ, अपनी किस्त भरता हूँ और ऑटो ऑटो चलाता हूँ। और जो मेरे घर का जो खर्चा चल रहा है, वो मेरे पापा की पेंशन से चल रहा है, नहीं तो हमारे घर घर में अभी राशन के लाले पड़ जाते। अब वह पूजा जो है संजीव को अपना फ़ोन नंबर देती है और 10,000 रुपए दे देती है ऑटो की किस्त भरने के लिए। अब संजीव अपनी पत्नी पूजा को बार-बार फ़ोन करता रहता है, उससे हाल-चाल पूछता रहता है और उससे कहता है कि क्या ह अब हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते? लेकिन पूजा कहती है, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, फिर से एक नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तुम्हें देख रखा, तुमने जब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन मुझे परेशान करते थे, मुझे तंग करती थी, तो तुमने में एक बार भी मेरी साइड न ली, मेरी तरफदारी नहीं की कि माँ माँ अपनी बहन से यही नहीं कहा इसलिए ये बेचारी कहाँ जाएगी, इसे इसी घर में रहने से क्यों परेशान करते हो? आपने एक बार भी मेरी साइड न ली और उल्टा मुझे ही धमकाते रहते थे कि तुम्हें रहना है तो जैसे मेरी माँ और बहन रखती है, ऐसे तुम्हें इसी घर में रहना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब वह पूजा जो है उससे बिल्कुल मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब वो बार-बार फ़ोन करता है, लेकिन पूजा उसके फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, उसका फ़ोन नहीं उठाती है। अब जब वह फ़ोन नहीं उठता है और उसका नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है तो संजीव जो है, उसके घर चला जाता है, उससे मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। लेकिन पूजा उसे मना कर देती है। लेकिन जो पूजा के माता-पिता होते हैं, वह पूजा से कहते हैं, "बेटी, तुम्हें तो तुम्हारे ऊपर पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम अकेली कैसे अपनी ज़िंदगी काटोगी? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।" तो बहुत प्रेशर देते हैं और पूजा को मनाते हैं, तो पूजा मान जाती है और पूजा पूजा की शादी संजीव से बड़े धूमधाम से करा दी जाती है। दोनों ही परिवार इकट्ठे होते हैं, फिर से दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अच्छे से प्यार से रहने लगते हैं। अब पूजा अपना ब्यूटी पार्लर का काम सँभालती है और संजीव जो अपना ऑटो चलाता है। ऑटो चला के दोनों परिवार का गुज़र कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारे समाज में आपने देखा होगा शराब और शबाब अ, हँसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही संजीव के साथ हुआ। संजीव को पहले शराब की लत पड़ी, शराब के साथ उसने शबाब को अपना लिया और शराब और शबाब जो है हँसते-खेलते संजीव के परिवार को बर्बाद कर दिया था। संजीव इतना बड़ा पैसे वाला था, इतना अच्छा था, उसका सारा पैसा, उसका सारा व्यापार, सारा काम-धंधा, सारी प्रॉपर्टी शराब और शराब के चक्कर में बिक गई और उसका हँसता-खेलता परिवार जो है पूजा पूजा के साथ उसकी एक बच्ची थी, हँसता-खेलता परिवार उसका बिखर गया और टूट गया। इस तरह हमें अपने जीवन में शराब और शबाब से दूर रहना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।